तो हाय एवरीबॉडी, आज की वीडियो में ना हम क्लास 11 के प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से ना पेपर में या तो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का या फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना पक्का होता है। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं स्टार्ट करना ये चैप्टर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में न्यूमेरिकल पोर्शन को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का पता होना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए प्राइस के बारे में। अब प्राइस ना दो प्रकार के दे सकता है हमें, एक होता है P0, एक होता है P1। P0 मतलब होता है ओल्ड प्राइस और P1 होता है न्यू प्राइस। क्वेश्चन में अगर बता दे कि कौन सा प्राइस ओल्ड है कौन सा नहीं है तो आपको उसके अकॉर्डिंग P0 और P1 मानना है। अगर वो नहीं बताए ना तो जो भी प्राइस हमें पहले बताया गया होगा उसको हम P0 मान लेंगे, उसके बाद वाला हम P1 मान लेंगे। उसके बाद जो हमें अगली चीज़ निकालनी होती है वो आता है चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस को ना हम डेल्टा P से डिनोट करते हैं। जो है मैंने ट्रायंगल बनाया है ना इसको हम डेल्टा बोलते हैं। ये दर्शाता है चेंज कि किसी चीज़ में कितना चेंज आया है और चेंज निकालने के लिए कम से कम 2 वैल्यू का होना जरूरी है। तो डेल्टा P मतलब होता है प्राइस में चेंज। तो प्राइस में चेंज हम कैसे निकालेंगे, P1 माइनस P0 करके, तो न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस करके हम डेल्टा P निकाल लेंगे। अब दोस्तों अगली चीज़ इसमें जो निकालने के लिए आ सकती है वो आती है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यानी आपको क्वेश्चन में P0 और P1 गिवन होंगे, आपको इसको ना परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो दोस्तों उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने का ना हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस इक्वल टू डेल्टा P अपॉन P0 इंटू में 100। डेल्टा P का फॉर्मूला भी हमने देखा है, P1 माइनस P0 अपॉन में P0 मतलब होता है आपका ओल्ड प्राइस इंटू में 100। हम कब लगाते हैं, जब किसी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो ना तो उसको इंटू 100 करते हैं। यानी अगर हमें क्वेश्चन में P0 P1 गिवन है और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। बट उसके लिए पहले हमें डेल्टा P भी निकालना होगा। तो प्राइस में ये सारी चीज़ें हमें निकालने के लिए आती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले से। अगर हमें ED निकालना है तो जो आती है वो आती है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी भी ना ये 2 टाइप की होती है, एक होती है Q0 यानी ओल्ड क्वांटिटी, Q1 मतलब न्यू क्वांटिटी। क्वेश्चन में अगर बता दे Q0 Q1 क्या है तो उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। अगर नहीं बताए तो जो पहले क्वांटिटी होगी वो हमारी Q0 होगी और उसके बाद वाली Q1 होगी। जैसे चेंज इन प्राइस होता है ना ऐसे ही वैसे ही, जैसे चेंज इन प्राइस होता है ना वैसे ही चेंज इन क्वांटिटी डिमांड भी होता है। तो उसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा Q से। उसको निकालने का फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q0। तो जैसे हमने प्राइस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखा है ना वैसे ही क्वांटिटी को भी ना परसेंटेज में कन्वर्ट किया सकता है। उसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन में Q0 इंटू में 100। आप देखोगे ना परसेंटेज और क्वांटिटी को चेंज करने का फॉर्मूला लगभग सेम है, बट यहाँ प्राइस को लेके चलना होता है और यहाँ क्वांटिटी को लेके चलना होता है। डेल्टा मतलब होता है Q1 माइनस Q0 निकालेंगे और अपॉन में Q0 यानी ओल्ड क्वांटिटी लेंगे इंटू में 100। इसी मारे करते हैं क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको समझ आ गया कि प्राइस और क्वांटिटी में हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूलेस हो सकते हैं और उनको हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है ना उसको हम ED से डिनोट करते हैं। E मतलब इलास्टिसिटी और D मतलब डिमांड। उसका फॉर्मूला होता है माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो आप सोच रहे होंगे भैया ये माइनस का साइन क्यों लगाया है। ये माइनस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में ना इनवर्स रिलेशन होता है कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड घट जाती है और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग होता है। इसी मारे हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ता है कि दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स कह दो, नेगेटिव कह दो या फिर इनडायरेक्ट रिलेशन कह दो। तो उसका सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा परसेंटेज वाला। इसमें हमें क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालना है और परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस निकालना है। तो उसको जब हम डिवाइड कर देंगे ना तो हमारा ED निकल कर आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला और होता है जो इससे ही डिराइव होकर बना है, वो है ED यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस, जो दर्शाता है कि दोनों में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। P0 अपॉन में Q0 इंटू में डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। P0 मतलब हो गया आपका ओल्ड प्राइस, Q0 मतलब हो गया ओल्ड क्वांटिटी, डेल्टा Q मतलब हो गया Q1 माइनस Q0 और डेल्टा P मतलब हो गया P1 माइनस P0। दोस्तों आप इसके थ्रू भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हो। तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि भैया हमें लगाना कौन सा क्वेश्चन में फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला लगाए या फिर ये वाला लगाए। अगर क्वेश्चन में आपको परसेंटेज गिवन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन में P0 P1 Q0 Q1 सारी वैल्यू गिवन है ना तो आप प्रेफर हमेशा इस वाले को दीजिएगा। बट अगर किसी क्वेश्चन में हमें P0 P1 गिवन है और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड गिवन है तो उस क्वेश्चन में आपको प्राइस को कन्वर्ट करना पड़ेगा परसेंटेज में और आप क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला लगाओगे ना कि ये वाला फॉर्मूला। तो आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ED वाले क्वेश्चन करोगे ना, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको ना ED की वैल्यू गिवन होगी तो वहां ना आपको वो कोई कंपोनेंट निकालने के लिए बोल देगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर ED वहां माइनस में गिवन होगा ना तो आपको जो फॉर्मूले में माइनस लगाते हो ये वाला माइनस आपको नहीं लगाना होगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। यानी जब भी ED की वैल्यू क्वेश्चन में माइनस में गिवन होगी तो आपको इस फॉर्मूले को इग्नोर करना है। अगर ED में
पॉजिटिव वैल्यू गिवन है आपकी क्वेश्चन के अंदर ही और कोई कंपोनेंट निकालना है आपको P0 Q0 या फिर डेल्टा Q डेल्टा P, तो उस क्वेश्चन में आप माइनस की वैल्यू को लगाकर चलोगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा बेसिकली कि ईडी निकालने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मुलेज है और हमें कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको वो भी समझ आ गया होगा। और ये भी समझ आ गया होगा कब आपको ईडी के क्वेश्चन में माइनस का साइन लगाना है और कब माइनस साइन को इग्नोर करना है। तो दोस्तों आई होप आपको बेसिकली समझ आ गया होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल करने के लिए हमें किन किन बातों का पता होना जरूरी है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए सीखते रहिए और सिखाते रहिए।